हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण समझाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले है भाषा। भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। अगर हम इसे और आसान भाषा में कहें तो इसे कह सकते हैं या तरीके में कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम मुंह से बोलकर अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि वार्षिक उत्सव समारोह, इसमें वक्ता बोलकर अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है। ये है मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, बच्चा कुछ लिख रहा है। इसका मतलब है वह अपने भाव एवं विचार लिखकर दूसरों को समझा रहा है या बता रहा है। ये भाषा और भी कई प्रकार की होती हैं। तीसरी भाषा जो है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो होती है उसमें संकेत करके दर्शाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दूरदर्शन आदि पर जो भाषा दिखाई देती है, सुनाई देती है, वह होती है मौखिक भाषा। समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है और ट्रैफिक संचालन में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, ये थी भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। दूसरी परिभाषा है लिपि। लिपि की परिभाषा इस प्रकार से है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी के अनुसार उसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। इसी प्रकार से और भी भाषाएं हैं जिनकी अपनी एक लिपि होती है। लिपि ध्वनि चिन्हों की एक व्यवस्था को कहा जाता है। तीसरी परिभाषा है व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ही ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का निश्चित नियम हमें व्याकरण के द्वारा ही ज्ञात होता है। व्याकरण ही हमें बताती है कि इसमें क्या अशुद्धियां हैं। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार से है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण हमें हमारी गलतियों का ज्ञान कराती है। जैसे उदाहरण में देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य जो है वो है इस प्रकार से है, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो यहाँ पर लिखने में किसने मदद की है? व्याकरण ने। व्याकरण ने यहाँ पर गलती का ज्ञान कराया है और हमें व्याकरण ने शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं बोलना भी सिखाया है। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।